हेलो फ्रेंड्स, फिर आपके लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ। मैं एक्सट्रैक्ट 5 तक आपको समझा चुकी थी। ये एक्सट्रैक्ट 1 है विद मीनिंग्स। मैंने इसमें एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस के और आंसर्स के मीनिंग्स भी अलग से दे रखे हैं। जैसे कि ये एक्सट्रैक्ट 2 है, इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है, उसके बाद उसके वर्ड मीनिंग्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सट्रैक्ट 1 to 5 समझा दिया था। अब मैं आपको आज समझाऊंगी एक्सट्रैक्ट 6। यहाँ से हमने पहले वाली वीडियो में मैंने यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया था। अब ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको एक्सट्रैक्ट 6 से समझाऊंगी। सो द एक्सट्रैक्ट इज़ 3 great ones of the city in personal suit to make his lieutenant off cab to him, and by the fate of man, I know my prize, I am worth nobles a place, but he is as loving his own pride and purposes, evades them with the bombast circumstances, horribly stuffed and epithets of war, and in conclusion, none suits my mediators. So, as we know, evades. What is the meaning of evades? Evades means is to avoid meeting. Evades means किसी meeting को क्या करना? Avoid करना. Bombast means high sounding language used to impress people. हम एक हाई साउंड की लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, दैट इज़ नोन एज बॉम्बास्ट। एपिथेट्स मीन्स डिस्क्राइब समथिंग, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना। नॉन सूट्स मीन्स स्टॉप, नॉन सूट्स मीन्स स्टॉप। एक्सट्रैक्ट 6 के जो क्वेश्चन है हार्ड वर्ड्स हैं, मैं उनके आपको मीनिंग्स यहाँ समझा रही हूँ और मैं आपको मीनिंग्स का फ़ोटो भी मैंने इसमें अटैच कर दिया है इनके साथ। अगर आप चाहते हो तो उनको नोट भी कर सकते हैं। मेडिएटर्स मीन्स create agreement when there is a conflict between 2 or more people or groups by acting intermediary. मीडिएटर्स कौन होते हैं? अगर किसी चीज़ कोई 2 पीपल में लड़ाई हो रही है तो उनके बीच क्या करवाना? एक एग्रीमेंट करवाना, दैट इज़ नोन एज मीडिएटर। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द एक्सप्लेनेशन एंड द hyperbole's meaning is more exciting. Hyperbole meaning is more exciting. So the context is saying Rodrigo is a young gentleman and lover of Senator Brabantio's daughter Desdemona. Rodrigo जो था वो एक यंग जेंटलमैन था। किसका लवर था? ब्रेबेंशियो की डॉटर का, जिसका नाम था डेस्डेमोना। इयागो इज़ एन एंसाइन इन एथोलोस आर्मी। इयागो कहाँ काम करता था? किस चीज़ के लिए अपॉइंट हुआ था? एथोलो की आर्मी में वो क्या करता था? उस वर्क करता था। एक्सप्लेनेशन, इयागो हैज़ कंप्लेंट अगेंस्ट ओथेलो। इयागो को कंप्लेंट थी ओथेलो से दैट ही प्रमोटेड कैसियो, कि कैसियो ने उसको प्रमोट कर दिया, कैसियो को ओथेलो ने प्रमोट कर दिया है टू द पोस्ट ऑफ ल्यूटेनेंट, और इयागो की जो हार्ड वर्क था उसको इग्नोर कर दिया है। अकॉर्डिंग टू इयागो के अकॉर्डिंग 3 great citizens of Venice for the sake of humanity requested him in favor of posting him as his lieutenant. अकॉर्डिंग टू इयागो का कहना ये है कि 3 लोगों ने क्या किया था, फेवर में थे इयागो के। वो ये चाहते थे कि इयागो का प्रमोशन हो। It is only he is worthy to be appointed to becoming Othello's lieutenant. Unfortunately, Othello is guided by selfishness and neglected him by speaking in hyperboles. वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर क्या हुआ, ओथेलो ने अपनी सेल्फिशनेस दिखाई and using a number of adjectives rejected the request made by Iago's supporters. और इयागो के सपोर्टर्स को भी क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। Now see the critical comment. The critical comment is given here is Iago hates for Othello is visible here. मतलब साफ साफ दिख रहा है कि वो उसे नफ़रत करने लगा है, विच इज़ नॉट सीन एनीवेयर, जो कि बात कहीं नहीं हुई दर्शाई गई है, लेकिन इस एक्सट्रैक्ट में ये सीधा सीधा हाईलाइट हो रहा है। इयागोस टेम्परमेंट इज़ क्लियर हियर, उसका हेट जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली शो हो रहा है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस एक्सट्रैक्ट नंबर 6। आप अच्छे से आंसर को समझ लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे और भी वीडियोस मैं डालने वाली हूँ। ये इनके वर्ड मीनिंग्स रहे।
एक्सट्रैक्ट नंबर 6 के। नाउ एक्सट्रैक्ट 7 की तरफ चलते हैं हम। Be assured of this, that the Magnifico is much beloved and hath in his effect a voice potential as double as the Duke's. He will divorce you or put upon you his restraint and grievance. The law with all his might to enforce it on will give him cable. Now, what is the meaning of extract 7? Now, what is the meaning of here we can discuss the word meanings first. So, what is the meaning of Magnifico? Magnifico means powerful, important person. Hath means have. Hath means have. Restraint means the quality of behaving in a calm way. एक quality जो कि calm way में behave करना, गुस्से में नहीं बल्कि शांति से behave करना, that is known as restraint. Grievance means complaint. Grievance means complaint भी बोल. Cable means a thin strong metal rope. आपने देखा होगा एक केबल, वायर की केबल भी होती है, यहाँ पर मेटल की रस्सी को भी क्या बोला गया है, केबल बोला गया है. और इलोप्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलोप? इलोप मीन्स टू रन अवे सीक्रेटली, टू गेट मैरिड, भागना छुपकर शादी करने के लिए. प्रोवोक मीन्स टू कॉज अ पर्टिकुलर फीलिंग, एक पर्टिकुलर फीलिंग को बताना, प्रोवोक. प्रिटेंस मीन्स टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर इन ऑर्डर टू मेक बिलीव समथिंग. प्रिटेंड मीन्स हमारा कोई बिलीव करे, ऐसा क्या करना, शो करना. फ्राइटन मीन्स टू मेक समबडी शॉक, किसी को शॉक में देखना या डाल देना. फ्राइटन. डर भी होता है, इट मीन्स डर भी कह सकते हैं इसको. कॉन्सेंट मीन्स टू एग्री समथिंग, किसी चीज़ पर एग्री होना. कॉन्सेंट मीन्स किसी चीज़ पर एग्री होना. कॉन्स्पिरेसी मीन्स अ सीक्रेट प्लान बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डू समथिंग बैड, एक सीक्रेट प्लान जो लोगों के ग्रुप के द्वारा बनाया गया हो कुछ बुरा करने के लिए, दैट इज़ नोन एज कॉन्स्पिरेसी. तो चलते हैं, अब मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स यहाँ डिस्कस कर दिए हैं और आगे मैंने वर्ड मीनिंग्स मेंशन भी किए हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं. रॉड्रिगो इज़ ए यंग जेंटलमैन एंड लवर ऑफ सेनेटर ब्रूबेंशियोस डॉटर डेस्डिमोना. जैसे कि हमें पता है रॉड्रिगो जो था वो यंग जेंटलमैन था जो किसको लवर था, डेस्डिमोना का लवर था. इयागोस इज एन साइन इन थोलोस आर्मी, इयागो थोले के आर्मी में था. डेस्डिमोना एलोप्स विद ओथेलो, डेस्डिमोना एलोप्स विद ओथेलो मीन्स डेस्डिमोना किसके साथ भाग गई थी शादी करके, ओथेलो के. इयागो एंड रॉड्रिगो अलार्म ब्रूबेंशियो, इयागो और रॉड्रिगो जो थे वो किसको अलर्ट करना चाहते थे, ब्रूबेंशियो को अलर्ट करना चाहते थे. एंड ब्रूबेंशियो कौन थे, डेस्डिमोना के फादर थे. एंड प्रोवोक हिम, और उनको पिन करते थे डेस्डिमोना के फादर को कि वो ओथेलो के अगेंस्ट एक्शन ले, क्योंकि वो उसकी बेटी को लेकर वो उसकी बेटी से क्या कर रहा है, सीक्रेटली शादी कर ली है, भाग गया है. देन आफ्टर इयागो कम्स टू ओथेलो, जब इयागो किसके पास आता है, ओथेलो के पास आता है. एंड प्रिटेंड्स लॉयल्टी, अपनी लॉयल्टी क्या करता है, शो ऑफ करता है टू हिम स्पीकिंग अगेंस्ट ब्रूबेंशियो. किसके बारे में वो अपनी लॉयल्टी प्रेजेंट करता है, डेस्डिमोना के फादर के बारे में. नाउ सी एक्सप्लेनेशन. इयागोस पर्पस इज़ टू फिल ओथेलोस माइंड. इयागोस का पर्पस क्या था, उसका ये इरादा था कि वो ओथेलो को माइंड को क्या कर दे, बिल्कुल फिल कर दे विद टेंशन से उसको भर दे. ही फ्राइटन्स ओथेलो, और उसको डराने लगा ओथेलो को ये कहकर, बाय सेइंग दैट ब्रूबेंशियो इज़ अ पावरफुल सेनेटर, वो बहुत पावरफुल आदमी हैं. एंड वेरी क्लोज टू द ड्यूक, और बहुत ज़्यादा क्लोज है ड्यूक के. ही मे रिक्वेस्ट द ड्यूक विल फोर्स ओथेलो टू गिव अप द ही मे रिक्वेस्ट द ड्यूक टू कैंसिल देयर मैरिज, और वो ड्यूक से क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा. ब्रूबेंशियो जो है, डेस्डिमोना का फादर जो है, वो ड्यूक से क्या करेगा, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करेगा कि वो उसकी शादी जो है ओथेलो के साथ कैंसिल हो जाए. अकॉर्डिंग टू इयागो के मुताबिक, इन दैट केस, इस केस में द ड्यूक विल फोर्स ओथेलो, ड्यूक किसको फोर्स करेगा, फिर ओथेलो को फोर्स करेगा कि वो डेस्डिमोना को छोड़ दे, टू गिव अप डेस्डिमोना. इफ ओथेलो डज नॉट एग्री टू इट, और अगर ओथेलो इस पर एग्री नहीं हुआ, ही वुड बी पनिश, वो उसको क्या करेंगे, पनिश करेंगे बाय द लॉ फॉर द गिल्टी ऑफ स्टीलिंग डेस्डिमोना. और ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि उसने डेस्डिमोना क्या करा है, फोर्सफुली चुराया है अगेंस्ट द कॉन्सेंट ऑफ हर फादर, अपने उसके पापा के बिना मर्जी के उससे सीक्रेटली अफेयर चलाया है.
नाउ क्रिटिकल कमेंट इज ईच करेक्टर इज़ बिजी इन हर टू सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम। हर करेक्टर इसमें बिजी है अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट ओथेलो इज़ क्वाइट विजिबल। और क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर? कॉन्स्पिरेसी दिखाई दे रही है, एक सीक्रेट प्लान जो कि उसके द्वारा या लोगों के द्वारा बनाया गया है किसी का बुरा करने के लिए, वो चीज़ यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस आंसर। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, और मैं आगे आपको ऐसे एक्सप्लेन करती रहूँगी। इस एक्सट्रैक्ट में मैं एक्सट्रैक्ट 20 तक एक्सप्लेन करूँगी, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके सारे। फिर कुछ ही क्वेश्चन रह जाएंगे, 10 to 15 क्वेश्चन, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी। लेकिन आपको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना है। और इससे मेरी पहले वाली वीडियो आप देखेंगे, उसमें मैंने कैरेक्टर्स डाले हैं ओथेलो के, तो वो पहले आप कैरेक्टर ज़रूर वॉच कर लें कि किसका क्या रोल है, किस कैरेक्टर का क्या रोल है इसमें। एक्सट्रैक्ट 7 के ये मीनिंग्स रहे, वर्ड मीनिंग्स आप इससे देख सकते हो, अच्छे से समझ जाओगे कि कौन सा वर्ड का कहाँ यूज़ किया है मैंने, और ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। नाउ एक्सट्रैक्ट 8। येट बाय योर ग्रेशियस पेशेंस I will around and varnish tale deliver of my whole course of love, what drugs, what charms, what conjuration, and what mighty magic. For such proceeding I am charged withal. I won his daughter. So now what the context is saying? Context is saying that Brabantio Othello. पहले मैं इसका वर्ड मीनिंग शेयर करती हूँ आपसे एक्सट्रैक्ट 8 का, जो कि क्वेश्चन में है। एक्सट्रैक्ट 8 में एक वर्ड दे रखा है ग्रेशियस। इट मीन्स काइंड, पोलाइट, काइंड इन नेचर, पोलाइट इन नेचर। अनवार्निश मीन्स प्लेन, सिंपल, प्लेन। कॉन्जुरेशन मीन्स सम मैजिक विद सुपर नेचुरल पावर्स। आपने देखा होगा कुछ सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं, तो जैसे बोलते हैं काला जादू, दैट इज़ नोन एज कॉन्जुरेशन। विदाल मीन्स फर्दर अ फैक्टर विच एक्सेट्रा। जब हम उसको क्या बोल सकते हैं? विदाल मीन्स बाय विच। ओके, इट इज़ अ सिंपल वर्ड, जो इंग्लिश में विदाल, बाय विच की जगह क्या लिख दिया है इन्होंने? विदाल लिख दिया है। सो एक्सट्रैक्ट, आई थिंक, आई होप इट इज़ क्लियर। एक्सट्रैक्ट 8 के जो क्वेश्चंस के मीनिंग है मैंने क्लियर कर दिए हैं। ग्रेशियस वर्ड भी दे रखा है इसमें, अनवार्निश वर्ड भी दे रखा है क्वेश्चन में, कॉन्जुरेशन भी दे रखा है, विदाल भी दे रखा है। अब मैं इसमें आपके आंसर्स के भी शेयर करूँगी एक्सट्रैक्ट के वर्ड मीनिंग्स। तो नंबर 1 है एक्यूजेस। एक्यूजेस जो है, एक्यूजेस में एक वर्ड आएगा, उसका मीनिंग रहेगा अ पर्सन हु चार्ज विद पेनल्टी फॉर अ क्राइम, जिस पर पेनल्टी चार्ज होती है किसकी? क्राइम की, दैट इज़ नोन एज एक्यूजेस। वेलर मीन्स लैक ऑफ फियर, डर की कमी, वैलर। प्रेज वर्दी, हैविंग वैल्यू, हैविंग वैल्यू, तो क्लियर है ना। बोल्डनेस, फियरलेस बिफोर डेंजर। बोल्डनेस मीन्स खतरे से पहले बिल्कुल खतरा नहीं लगना, फियरलेस। ओके, सो नाउ कम टू द आंसर, दैट इज कॉन्टेक्स्ट। ब्राबेंशियो ओथेलो एंड डेस्डेमोना अपीयर बिफोर द ड्यूक ऑफ वेनिस। ब्राबेंशियो एक्यूजेस ओथेलो ऑफ सेड्यूसिंग हिज डॉटर बाय मैजिक। वो मतलब ऐसा सोचता है कि ब्राबेंशियो एक्यूजेस ओथेलो, ब्राबेंशियो किसको मतलब बोलता है कि उसने, ओथेलो ने मेरी बेटी पर क्या कर दिया है? काला जादू कर दिया है। ओथेलो क्लेम्स दैट इट इज़ अ मैजिक ऑफ लव। ओथेलो क्लेम करता है कि ये क्या है, किसका मैजिक है? लव का मैजिक है। दैट कुड विन डेस्डेमोनाज हार्ट, और इस लव ने डेस्डेमोना का हार्ट क्या कर लिया है? विन कर लिया है। नाउ एक्सप्लेनेशन इज देयर। See, before Duke, Othello declares that he is ready to tell what drugs, what charms, what supernatural powers and what mighty magic he used to win the heart of Desdemona. मतलब उसने क्या क्या यूज़ नहीं किया ओथेलो डेस्डेमोना का हार्ट विन करने के लिए। ये कुछ भी नहीं है, सुपर नेचुरल पावर्स कुछ नहीं है, ड्रग्स कुछ नहीं है, चार्म्स कुछ नहीं है, सुपर नेचुरल पावर्स कुछ नहीं है, जो कि लॉयल्टी जो कि उसने यूज़ की है, ओथेलो ने ब्रेवरी यूज़ की है डेस्डेमोना को पाने के लिए। In fact, he fell in love with Desdemona, who took interest in his tales of valor shown in the battlefield. और डेस्डेमोना का इंटरेस्ट इसलिए जागा था क्योंकि ओथेलो ने अपनी ब्रेवरी, महानता के साथ वॉर क्या किए थे? जीते थे। He chose to tell Duke of his whole course of love.
ही हैज़ नॉट यूज एनी अनफेयर मीन्स टू विन हर हार्ट, और ओथेलो ने कोई भी ऐसा इलीगल मेथड यूज़ नहीं किया है डेस्डिमोना को विन करने के लिए, उससे शादी करने के लिए, उससे अफेयर चलाने के लिए, उसे लव करने के लिए। उसने हमेशा लॉयल्टी के साथ ही उसके साथ बिहेव किया है, तभी डेस्डिमोना का हार्ट जो है वो ओथेलो पर आ गया है। नाउ क्रिटिकल कमेंट, ओथेलोज बोल्डनेस इज़ क्वाइट विजिबल हेयर। ओथेलो की जो बोल्डनेस है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। हिज ऑनेस्ट डीलिंग विद लव इन प्रेजवर्दी, और उसकी ऑनेस्टी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। नाउ दीज आर द वर्ड मीनिंग्स: ग्रेशियस, काइंड, पोलाइट, अनवार्निश्ड, प्लेन। कॉन्जुरेशन, सम मैजिक विद सुपरनेचुरल पावर्स। विदाल मीन्स बाय विच। accuses a person who charged with penalty for a crime. Valor, lack of fear. Praiseworthy, having value. Boldness, fearless before danger. I hope you all have understood. Extract 9 यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ विद वर्ड मीनिंग्स एंड आंसर एक्सप्लेनेशन। मैं एक्सट्रैक्ट 10 तक ही समझाऊंगी इस वीडियो में, और आगे के एक्सट्रैक्ट जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दें, जैसे मैं वीडियो अपडेट करूँगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी वहाँ पर। आगे मैं और भी वीडियोस अपडेट करूँगी BA इंग्लिश सेकेंड ईयर की, इंग्लिश लिटरेचर की, इंग्लिश लैंग्वेज का मैं फुल कोर्स यहाँ पर डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। इंग्लिश ग्रामर का फुल कोर्स यहाँ पर मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आप मेरा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, उस 1 वीडियो में पूरा फुल सिलेबस में डिस्कस कर चुकी हूँ विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए चलते हैं एक्सट्रैक्ट 9 की तरफ। She loved me for the dangers I had passed, and I loved her that she did pity them. This only is a witchcraft I have used. Here comes a lady, let her witness it. So what is the meaning here of pity? Pity means the feeling of sadness. एक sadness की दुख की feeling that is known as pity. Witchcraft means the use of magic powers. जो मैजिक पार्ट्स का काला जादू का यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज विदक्राफ्ट. विटनेस मीन्स समथिंग साइन ऑफिशियली डॉक्यूमेंट एंड द साइन इट योरसेल्फ. दोनों का एग्रीमेंट. समथिंग साइन ऑफिशियली डॉक्यूमेंट एंड देन साइन इट बाय योरसेल्फ. कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को साइन करना बाय योरसेल्फ एंड बाय अनदर पर्सन, दैट इज़ नोन एज विटनेस. किसी चीज़ पर एग्री होना. मिसफॉर्च्यून मीन्स बैड लक. Misfortunes means bad luck. Witchcraft means the use of magic. Eloped means to run away secretly to get married. Eloped means भागना secretly to get married, शादी करने के लिए. तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. कॉन्टेक्स्ट. Brabantio, Othello and Desdemona appear before the Duke of Venice. Brabantio accuses Othello of seducing his daughter by magic. Othello claims that it's the magic of love that could win Desdemona's heart. इसने क्या बोला है ओथेलो ने कि ये सिर्फ मैजिक ऑफ लव है जो कि उसने डेस्डेमोना का हार्ट क्या किया है, विन किया है. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ here accuses. What is the meaning of accuses? Sorry, what is the meaning of here misfortune? Misfortune means bad luck. तो अभी हम देखते हैं आगे आएगा ये वर्ड. एक्सप्लेनेशन हम इसका देखते हैं. Before Duke, Othello declares that he is ready to tell what drugs, what charms and what supernatural powers, and he fell in love with Desdemona, who took supernatural powers and what mighty magic is used to win the heart of Desdemona. Before Duke, Othello declares. Othello ने डिक्लेयर कर दिया था पहले ही कि उसने क्या ही इज़ रेडी टू टेल, मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड था बताने के लिए सारी चीज़ें कि उसने डेस्डेमोना का हार्ट कैसे विन किया है. और ये सब चीज़ें तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, जैसे कि चार्म, सुपरनेचुरल पावर्स, ड्रग्स, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है. इन फैक्ट ही फेल इन लव विद डेस्डेमोना हु टुक इंटरेस्ट इन टेल ऑफ हिज वेलर शोन इन द बैटल फील्ड. जो उसने हिम्मत बैटल फील्ड में दिखाई है, ब्रेवरी जो दिखाई है, सिर्फ उस वजह से डेस्डेमोना ने उसको क्या करना शुरू कर दिया है, पसंद करना शुरू कर दिया है. हु टुक इंटरेस्ट इन टेल्स ऑफ वेलर shown in the battlefield. He assures to tell Duke of his whole course of love. He is not used any unfair means to win her heart. और उसने कोई भी इलीगल ऐसा कोई तरीका नहीं अपनाया है उसका दिल जीतने के लिए. She loved him for the dangers he had passed. और वो उससे प्यार करती है कि जो उसने महानता बैटलफील्ड में दिखाई है
एंड ही लव हर दैट शी एक्सप्रेस पिटी फॉर मिसफॉर्चून्स ऑफ हिज पास्ट लाइफ। और जो भी उसने सैडनेस शो की है, शी एक्सप्रेस पिटी, उसने जो भी सैडनेस शो की है वो इस वजह से क्या करता है, उससे ओथेलो जो है वो लव करने लगता है कि उसको ऊपर क्या आता है, तरस टाइप का आता है, सिंपैथी टाइप की आती है। किसको, डेस्डिमोना को ओथेलो पर। दिस ओनली इज़ अ विच क्राफ्ट ही हैज़ यूज, और उसने अपने पास के बारे में ओथेलो ने शेयर किया है डेस्डिमोना से। ही रिक्वेस्ट फॉर द ड्यूक टू आस्क डेस्डिमोना to give her own statement in this matter and explain the situation in which she alluded with him। और वो किसको चांस देना चाहता है, वो डेस्डिमोना को ही चांस देना चाहता है कि जो भी अब तक हुआ है वो उसके बारे में खुद बताए, खुद डिक्लेयर करे जो उसे करना है। नाउ क्रिटिकल कमेंट इज ओथेलो डिक्लेयर्स हिज लव इन क्वाइट नेचुरल मैनर। और वो ही चाहता है, इसमें साफ साफ दे रखा है कि वो ओथेलो चाहता है कि इन अ नेचुरल मैनर डेस्डिमोना क्या करे, उसको एक्सेप्ट करे, बताए लोगों को। ही गिव्स वे टू डेस्डिमोना टू मेक हिज सिचुएशन मोर क्लियर। और वो किसके हाथ में रख देता है सिचुएशन, डेस्डिमोना के, कि सिचुएशन जो भी यहाँ पर चल रहा है वो और ज़्यादा लोगों को क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। नाउ दीज आर द एक्सट्रैक्ट्स मीनिंग्स। एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन में वर्ड था पिटी, जिसका मीनिंग है द फीलिंग ऑफ सैडनेस। विच क्राफ्ट का मीनिंग है द यूज़ ऑफ मैजिक पार्ट्स। विटनेस का मीनिंग है समथिंग साइन ऑफिशियली डॉक्यूमेंट एंड देन साइन इट योरसेल्फ। मिसफॉर्चून मीन्स बैड लक। विच क्राफ्ट मीन्स द यूज़ ऑफ मैजिक पार्ट्स। एलोप्ड मीन्स टू रन अवे सीक्रेटली टू गेट मैरिड। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इस वीडियो के कैरेक्टर शेयर किए हैं, आप वो देख लें। और इंग्लिश ग्रामर की इससे पहले वाली वीडियो में मैं पूरा फुल सिलेबस दे चुकी हूँ BA इंग्लिश सेकेंड ईयर का, तो उसको देखना नहीं भूलें, बहुत अच्छे से उसको देख लें। उसमें विद एक्सप्लेनेशन मैंने सब कुछ समझा दिया है। उसमें आपको इंग्लिश ग्रामर एक वीडियो में ही पूरा सिलेबस आपको समझ आ जाएगा। तो एक्सट्रैक्ट 10 की तरफ चलते हैं। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो ज़रूर कर दें और शेयर करना नहीं भूलें अपने दोस्तों के साथ। That I did love the mood to live with him, my downright violence and his storm of fortunes may trumpet to the world my heart subdued, even to the very quality of my lord. I saw Othello's visages in his mind, and to his honor and his valiant parts is I my soul and fortunes consecrate, so that, dear lords, if I befell left behind a moth of peace and he go to the war, the rise for which I love him bear fit me, and I a heavy interim shall support by his dear absent। what they want to say, firstly मैं आपसे इसमें word meaning discuss करूँगी फिर से। So what is the meaning of bravery? Bravery means actions that are brave, महानता जिसे कहते हैं। Adventure, an exciting event, कोई exciting event को बोला गया है adventure। Deprived means not having enough of the basic things like such food, मनी, जिसके पास ये सब चीज़ें ना हो, बेसिक थिंग्स ना हो, जिसके पास ये सब चीज़ें खरीदने का पैसा ना हो, बेसिक चीज़ें जैसे कि फूड है, क्लोथ है, दैट इज़ नोन एज डिप्राइव्ड। मिजरेबल मीन्स वेरी अनहैप्पी, मिजरेबल मीन्स वेरी अनहैप्पी। और अब मैं इसके आंसर्स के भी वर्ड मीनिंग शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ भी अटैच कर दी हैं वर्ड मीनिंग्स के, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। वायलेंस मीन्स बिहेवियर विच हार्म्स, वायलेंस मीन्स बिहेवियर विच हार्म्स, जो हार्म करता है बिहेवियर। फॉर्च्यून्स मीन्स अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, फॉर्च्यून मीन्स बहुत ज़्यादा पैसा। ट्रम्पेट, टू टॉक अबाउट समथिंग इन प्राउड, बहुत ज़्यादा मतलब प्राउडली बोलना या बात करना। सबड्यूड मीन्स नॉट वेरी लाउड, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बोलना। विसेज मीन्स अ पर्सन फेस, पर्सन का फेस। वैलियंट मीन्स शोइंग करेज एंड नॉट अफ्रेड, हिम्मत दिखाना अपनी, डरना नहीं, दैट इज़ नोन एज वैलियंट। कॉन्सिक्रेट मीन्स एन ऑब्जेक्ट यूज फॉर रिलीजियस पर्पस, ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया हो किसी रिलीजियस पर्पस के लिए, दैट इज़ नोन एज कॉन्सिक्रेट। मॉथ, एन इंसेक्ट विद हेयरी बॉडी एंड लार्ज विंग्स, मॉथ इट्स अ टाइप ऑफ अ इंसेक्ट जिसके बॉडी कैसी होती है, हेयर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, और उसके पर भी क्या होते हैं, लार्ज विंग्स, हैविंग लार्ज विंग्स। राइट्स मीन्स अ रिलीजियस सेरेमनी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राइट? राइट्स मीन्स अ रिलीजियस सेरेमनी। बेरफ्ट मीन्स लॉस्ट समथिंग, कोई चीज़ गुम जाना। इंटरिम मीन्स मोर परमानेंट नॉट फाइनल, परमानेंट और फाइनल नहीं होना, मोर परमानेंट होना लेकिन फाइनल नहीं होना। और इसके वर्ड मीनिंग्स मैंने आपको फ़ोटोज़ भी शेयर किए हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसके वर्ड मीनिंग्स मिल जाएंगे, जो भी मैंने डिक्टेट किए हैं वो आपको रिटन में अवेलेबल हैं।
इसमें। तो चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। Context: Brabantio, Othello and Desdemona appear before the Duke of Venice. Brabantio accuses Othello of seducing his daughter by magic. Othello explains how he could win Desdemona's heart by telling her tales of his adventures. वो इसमें ये बता रहा है कि ओथेलो ने कैसे उसका दिल जीता है अपनी पीछे की पास्ट लाइफ टाइम की स्टोरी बताकर। Desdemona's heart by telling her tales of his adventures. Desdemona confirms Othello's report in the court. Desdemona क्या करती है, कंफर्म करती है ओथेलो की रिपोर्ट इन द कोर्ट में, जैसे कि एंड डिक्लेयर दैट, और वो डिक्लेयर करती है दैट शी हैज़ फेयरली मैरिड, उसने उससे शादी कर ली है ओथेलो से, फॉर शी लव्स हिज इनवर्ड क्वालिटीज़, क्योंकि वो उसकी इनवर्ड क्वालिटीज़ से क्या करती है, प्यार करती है, दैट मेक हिम फेयरर, जो उसे बहुत अच्छा लगता है, देन ऑल द फेयर यूथ ऑफ अर कंट्री, और उससे ज़्यादा फेयर कोई नहीं लगता सारे यूथ के कंट्री, सारे ही यंग लोगों के कंट्री के, उसमें उसे और कोई ज़्यादा फेयर नहीं लगता है, बल्कि ओथेलो उसको फेयर लगता है इनवर्ड क्वालिटीज़ की वजह से, अच्छी क्वालिटीज़ की वजह से। नाउ एक्सप्लेनेशन। बिफोर ड्यूक, डेस्डेमोना डिक्लेयर्स दैट शी फेल इन लव विद ओथेलो। वो क्या करती है, डेस्डेमोना डिक्लेयर कर देती है कि वो उससे प्यार करती है ओथेलो से, एंड मेड अप हर माइंड टू लिव विद हिम, और वो अपना माइंड बना लेती है कि उसे उसके साथ ही क्या करना है, रहना है। सो मच शी वॉन्टेड टू बी विद हिम दैट क्वाइट वायलेंटली शी थ्रू अवे हर ओल्ड लाइफ, और अपनी पुरानी लाइफ को क्या करना चाहती है, बिल्कुल हटा देना चाहती है, फेंक देना चाहती है। शी फील दैट शी इज़ अ पार्ट ऑफ हिम नाउ, और अब उसे ऐसा लगता है कि वो ओथेलो के साथ रहती है, उसका पार्ट है, एंड दैट मीन्स शी इज़ अ पार्ट ऑफ अ सोल्जर, और उसे ऐसा लगता है कि ओथेलो एक सोल्जर का पार्ट है, तो डेस्डेमोना भी क्या है, एक सोल्जर का पार्ट है। डेस्डेमोना यही सोचने लगती है कि ओथेलो सोल्जर का पार्ट है, तो मैं भी किसका पार्ट हूँ, सोल्जर का पार्ट हूँ। शी सॉ ओथेलो's ट्रू फेस, और उसको ओथेलो का ट्रू फेस नज़र आता है। व्हेन शी सॉ हिज माइंड, शी गेव हिम हर होल लाइफ टू हिम बिकॉज ऑफ हिज एडवेंचर एंड ब्रेवरी, और वो अपनी पूरी लाइफ समर्पित करना चाहती है ओथेलो को। वाई? बिकॉज उसकी ब्रेवरी, महानता की वजह से। इफ़ शी इज़ लेफ्ट एट होम वाइल ही गोज़ टू वॉर, अगर वो घर पर छोड़ जाता है वॉर के बीच में, तो शी शैल बी डिप्राइव ऑफ हस्बैंड नेचुरल क्वालिटी, शी हैड बी मिजरेबल विदाउट हिम, वो उसके बिना क्या है, मिजरेबल है। मिजरेबल का मैंने आपको अभी मीनिंग बताया भी था, इसमें मैंने आपको अभी इसका मीनिंग बताया था। वो अगर हस्बैंड उसका जाता है, ओथेलो कहाँ जाता है, वॉर के लिए लड़ने जाता है, तो उसको बहुत दुख होता है, वो बहुत ज़्यादा वेरी अनहैप्पी, मिसफॉर्चून मीन्स बहुत ज़्यादा मतलब अनहैप्पी सी लगने लगती है उसके बिना। नाउ व्हाट इज़ द क्रिटिकल कमेंट? डेस्डेमोना's प्योर लव इज़ नॉट रेडी टू लीव ओथेलो। डेस्डेमोना का जो प्योर लव है वो ओथेलो को वो डेस्डेमोना रेडी नहीं है उसको छोड़ने के लिए। शी विशेस टू लीव एवरीथिंग फॉर ओथेलो, और वो सब कुछ छोड़ देना चाहती है ओथेलो के लिए। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल शेयर एक्सट्रैक्ट 11 to 20। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी जिसमें मैं एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ शेयर करूँगी विद वर्ड मीनिंग्स। सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलें, लाइक कमेंट में ज़रूर बताएं अगर कोई प्रॉब्लम है तो। एक्सट्रैक्ट 10, ब्रेवरी, एक्शंस दैट आर ब्रेव विदाउट शोइंग फेयर, एडवेंचर एंड एक्साइटिंग इवेंट, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एक्सट्रैक्ट जब मैंने स्टार्ट किया था तभी मैंने ये वर्ड मीनिंग्स आपको एक्सप्लेन कर दिए थे, और यहाँ पर मैंने आपको रिटर्न में भी दे दिए हैं। डिप्राइव्ड, नॉट हैविंग इनफ ऑफ द बेसिक थिंग्स लाइक सच एज फूड, मनी एक्सेट्रा। मिजरेबल, वेरी अनहैप्पी। Violence, behavior which harms fortunes, a very large amount of money. Trumpet, to talk something in a proud manner. Subdued, not very loud or bright. Visage, a person. Face, valiant, showing courage and not afraid. Consecrate, an object used for religious purpose. Moth, an insect with hairy body and large wings. Rites, a religious ceremony. Benefit, lost something. Interim, more permanent, not final. मैंने यहाँ पर आपको वर्ड मीनिंग्स दे दिए हैं। कोई भी यहाँ पर ऐसा मैंने लेक्चर नहीं देखा है यूट्यूब पर जो आपको एक्सट्रैक्ट के वर्ड मीनिंग्स के साथ आपको समझा रहा हो। तो इसी के साथ साथ आप इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना नहीं भूलें। दिस विल बेनिफिट इन योर एग्ज़ाम। थैंक यू।